अधूरी आत्मा रात के अंधेरे में रवि अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। रास्ता घना जंगल पार करता था और चांदनी हल्की हल्की जमीन पर छिटकी हुई थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डरते डरते वह बाइक से उतरा और आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहनी एक औरत बैठी थी, जो जमीन पर घुटनों में सिर दबाकर रो रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब तरह से धुंधला था और आंखें एकदम काली। वह बोली, मुझे घर जाना है, लेकिन कोई मुझे छोड़ने नहीं आता। रवि का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं छोड़ देता हूं, कहां जाना है? औरत बिना कुछ कहे उसकी बाइक पर बैठ गई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने डर को दबाकर बाइक आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद औरत बोली, बस यहां रोक दो। रवि ने जब पीछे देखा तो उसकी बाइक पर कोई नहीं था। पीछे सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था और हवा में एक हल्की सी सरसराहट गूंज रही थी। धन्यवाद। रवि की चीख निकल गई और वह पूरी ताकत से बाइक भगाकर गांव की ओर भागा। अगले दिन गांव वालों से पता चला कि बरसों पहले उसी जगह एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से जो भी उस रास्ते से अकेले गुजरता, वह अधूरी आत्मा उसे छोड़ने के लिए सवारी मांगती थी।